नमस्कार। डेट है आज की 7 जून 2026 और 7 जून 2026 को जो है वो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सेट का पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया था। देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, परंतु एक बात ध्यान रखना कि सेट का पेपर जो है, पेपर 1 जो इसका होता है वो बाकी पेपर 1 से जो है वो अलग होता है। जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और भी एग्जाम करवाए जाते हैं, उनका सिलेबस भी और है और इसे सेट के पेपर 1 का सिलेबस भी और है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी थोड़े और टाइप के देखने को जो है वो डेफिनेटली मिलेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको कोई आंसर जो है फाइंड करने थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाना था। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई भी करेक्शन होती है तो डेफिनेटली आंसर की आने पर जो है वो ज़रूर चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर फ्रेज दिया गया है रिस्क ऑफ सुपरफिशियल लर्निंग, तो इसका जो है वो हो जाएगा आईसीटी में इनकरेज सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग विदाउट रिफ्लेक्शन। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं यहाँ पर कि इस पैसेज बोलते हैं पैसेज इम्प्लाइज दैट एजुकेटर मस्ट, तो एजुकेटर मस्ट बी कल्टिवेट डायलॉग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो इसका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यहाँ पर बोलते हैं कम्युनिकेशन इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ, तो कम्युनिकेशन इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शेयर्ड मीनिंग। इसका ये ऑप्शन बी सही आंसर होना चाहिए। वैसे जो है वो कम्युनिकेशन इज फंडामेंटली अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो इसलिए इसको कंसिडरेशन में जो है वो क्वेश्चन को जो है वो रखेंगे। आगे बोलते हैं द कम्युनिकेशन मॉडल प्रपोज्ड बाय द क्लाउड सेनन एंड द वेरन वेवर इज प्राइमरली कंसर्न विद, तो ये किसके साथ जो है वो मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी टेक्निकल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं फीडबैक इन कम्युनिकेशन एंश्योर, तो फीडबैक क्या एंश्योर करती है, फीडबैक एंश्योर करती है क्लोजर ऑफ द कम्युनिकेशन लूप। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं इन मास कम्युनिकेशन द रोल ऑफ गेट कीपर इज टू, तो रोल ऑफ गेट कीपर होता है ऑप्शन सी कंट्रोल एंड फिल्टर इंफॉर्मेशन बिफोर डिसेमिनेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं इन कम्युनिकेशन थ्योरी नॉइस रेफर्स टू, तो नॉइस उसको बोलते हैं एनी डिस्टर्बेंस दैट डिस्टॉर्ट्स द मैसेज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा आसान लेवल का था। इसका जो है ये 28 जो है वो यहाँ पर रॉन्ग नंबर जो है वो दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि 28 जो है वो कैसे रॉन्ग नंबर जो है वो दिया है, क्योंकि पेपर में हो सकता है कि कुछ एक बच्चों को दिक्कत जो है वो आई हो। तो 28 का बड़ा ही सिंपल था कि इसमें क्या करना था, जैसे कि यहाँ पर 8 सबसे पहले 7 था तो 2 का क्यूब -1 कर देना था, तो 8 - 1 आ जाता 7। वैसे ही दूसरे में 3 का क्यूब करना था, तो यहाँ पर जो है वो क्या आना था 27 - 1 26 जो है वो यहाँ पर आना था। आगे 4 का क्यूब करना था, फिर 5 का क्यूब -1 वैसे वैसे करना था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन तो जो भी पटवारी पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं उनको सॉल्व करना चाहिए फटाफट। ये इसका भी बड़ा ही सिंपल सा था, 21 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। अभी सॉल्व करने पर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी ज़्यादा टफ नहीं था, तो इसका 8R जो है वो सही आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने पर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इसका 32 ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक बोलते हैं 450 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है। एक इलेक्ट्रिकल पोल है, उसको मूव करने में, उसको जो है वो क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगाएगी, तो 30 सेकेंड का टाइम जो है वो लगाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, तो इसका जो है वो 43750 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डीलर की बात की गई थी कि वो एक प्ले स्टेशन जो है वो 35,000 रुपये में जो है वो परचेज करता है। वो जो है वो 12% डिस्काउंट पे उसको जो है वो डिस्काउंट उसके ऊपर रख देता है मार्केट प्राइस पे, और बोलते हैं वो फिर भी जो है वो 10% जो है वो इसमें प्रॉफिट जो है वो कमाता है। तो इसका जो है वो क्या हो जाएगा 43750 हो जाएगा। आगे भी आसान ही था, BTE और DVG एक कॉमन पैटर्न बनना था IOV। अब IOV के 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचने थे, एक 143 और एक 119। देखिए यहाँ पर 11 × 11 होता है 121, और -1 करें तो 120 आता है। 9 × 9 क्या होता है 81 होता है, 81 - 1 80 जो है वो आता है। वैसे ही 12 × 12 144 होता है, -1 143। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाना था। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए 2 पैटर्न इसमें बन रहे हैं। एक तो हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो ये ऐसे कर दिया हुआ है, इसका
सिमिलर शेप जो है वो पूरे इस स्ट्रक्चर में नहीं दिया गया है, कोई भी सिमिलर शेप नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तीसरे में जो है वो सिमिलर शेप्स दो हैं, तो ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला भी पैटर्न लग सकता है, तो ये ऑप्शन डी भी सही आंसर इसका हो सकता है। बी या डी में से होगा, तो बी को हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे, हो सकता है आंसर की में डी को भी कंसीडर किया जाए। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच प्रमाणा ब्रिजेस द गैप बिटवीन द परसेप्शन एंड द इंटरफेरेंस बाय रिलाइंग ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा अर्थपति, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो 19 में बोलते हैं अ की फीचर ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग इज, तो इसका की फीचर इट एंश्योर सर्टेनिटी इफ वैलिड, ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 20 में, तो इसका ओनली वन ही सही आंसर जो है वो होना था। आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NPCC वॉज लॉन्च्ड इन, तो ये 2008 में जो है वो लॉन्च हुआ था, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच पॉल्यूटेंट इज लिंक्ड इन ओजोन डिप्लीशन, तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोलते हैं हाइड्रो पावर इज कंसीडर एज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये तो बिल्कुल सही है कि ये रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जो है वो आता है। आगे बोलते हैं इट डिपेंड्स ऑन द वाटर साइकिल ड्राइवन बाय द सोलर एनर्जी, बिल्कुल वाटर साइकिल सोलर एनर्जी से ही ड्राइवन जो है वो होती है। कैसे ड्राइवन जो है वो होती है, अगर इसमें आप देखेंगे तो ड्राइवन बड़ा ही सिंपल सा है कि ड्राइवन कैसे होती है, ये जैसे पानी वेपोरेट होकर जो है वो चला जाता है और उसके बाद जो है वो क्या होता है, उसके बाद वो फिर से बारिश की फॉर्म में जो है वो आता है और वैसे ही बारिश जो है वो होती है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद किडनी डैमेज, तो कैडमियम जो है वो इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं SDG 13 जो क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो है वो बात करता है, बोलते हैं इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद विच ग्लोबल एग्रीमेंट, तो ये जो है वो बात करता है किसके साथ, पेरिस एग्रीमेंट की, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन फोकसेस मेनली ऑन, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड टीचिंग मेथड दोनों के ऊपर जो है वो फोकस करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं यूज टू मेजर ह्यूमन डिमांड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन एजुकेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ परा एंड अपरा विद्या प्राइमरली फोकस ऑन, तो ये हायर स्पिरिचुअल एजुकेशन और वर्ल्डली नॉलेज के ऊपर जो है वो सेंटर्ड है, ऑप्शन बी इसका 28 का सही आंसर होगा। इन एंशियंट इंडिया पेडोलॉजी द टर्म ऑफ उपनियाना सिग्निफाइज, तो ये उपनियान जो है वो किसको सिग्निफाई करता है, तो ये बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड इनिशिएशन इनटू लर्निंग, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम इवेल्युएट यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड, तो ये QS वर्ल्ड रैंकिंग आती है। करंट अफेयर्स जो है अक्सर हम QS वर्ल्ड रैंकिंग पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ये QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो आती है जो पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग देती है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो ये समेटिव ग्रेडिंग जो है वो इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन, तो प्रोजेक्ट मेथड कहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव जो है वो माना गया है, यहाँ पर डेवलपिंग, जहाँ पर प्रैक्टिकल स्किल और टीम वर्क को डेवलप करना है वहाँ पर ये माना गया है। आगे बोलते हैं टर्म द कंस्ट्रक्टिविज्म इज इन टीचिंग रेफर्स टू, तो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो ये स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इंटीग्रेट ICT इन हायर एजुकेशन टीचिंग इज, तो 34 का जो है वो यूजिंग ICT टूल्स टू एनहांस इंटरएक्टिविटी एंड रिसर्च एक्सेस हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। आगे बोलते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन फोकसेस ऑन, तो ये किसके ऊपर जो है वो फोकस करता है, ये जो है वो किस, या फिर एक तो बोलते हैं ओनली एकेडमिक अचीवमेंट, या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, या फिर टीचर कन्वीनियंस के ऊपर, या फिर फाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस के ऊपर। तो देखिए अगर हम 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो बोलते हैं कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किसके ऊपर जो है वो फोकस करती है, तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर के ऊपर डिपेंड करती है। हाइपोथेसिस इज, तो हाइपोथेसिस क्या है, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द मोस्ट कॉमन डाटा कलेक्शन मेथड आर, तो मोस्ट कॉमन डाटा कौन सा है, वो है इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडीज, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, 38 की अगर हम बात करेंगे तो इनमें से
जो है वो परपोसिव सैम्पलिंग जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू, तो ये रेफर करता है इट कंसिस्टेंटली इन प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिजल्ट, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको भी कंसीडरेशन में वैसे रख लेंगे। ठीक है, एक बार कंसीडरेशन में रख लेंगे इसको। आगे बोलते हैं द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंश्योर्स दैट, तो ये किसको एंश्योर करती है, पार्टिसिपेंट्स आर फुली अवेयर ऑफ नेचर एंड रिस्क ऑफ द स्टडी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला सेक्शन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप आने वाले टीचर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपने कल भी देखा था कि कट ऑफ हाई भी थोड़ी जा रही है। मैंने डिस्कस भी किया था कट ऑफ के बारे में, जो अभी इंग्लिश का रिजल्ट जो है वो आया था टीचर इंग्लिश का। तो देखिए, टीचर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं HPRC के, और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर एक सेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, तो आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज में जो है वो जुड़ सकते हैं, जिसके 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 35 क्वेश्चन में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, यहाँ से जो है आप टेस्ट सीरीज में जो है वो जुड़ सकते हैं। अगर तैयारी अच्छी है, टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाना। आगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक हमारे पास डाटा दिया गया था, एनालाइज करना था। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास HAS में जनरल एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है। बोलते हैं यहाँ पर 41 का 8 सही आंसर हो जाएगा, 42 का 8:5 सही आंसर हो जाएगा, 43 की अगर हम बात करें तो 212 इसका सही आंसर हो जाना था, 44 की अगर हम बात करें तो 2200 इसका सही आंसर हो जाना था, 45 की अगर हम बात करें तो 40% इसका सही आंसर हो जाना था। आगे बोलते हैं विच वन ऑफ डिवाइस कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू द इंटरनेट, तो कौन सी डिवाइस कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करती है, ऑब्वियसली मॉडेम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन ये चलते हैं कंप्यूटर के 3 4 5 क्वेश्चन। आगे बोलते हैं दीक्षा प्लेटफॉर्म, दीक्षा प्लेटफॉर्म बेसिकली जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही प्लेटफॉर्म है। तो बोलते हैं ये टीचर्स एजुकेशन एंड स्कूल लेवल रिसोर्सेज की बात जो है वो करता है, उनके ऊपर जो है प्राइमरीली फोकस जो है वो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 47 का सही आंसर ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा। 48 की अगर हम बात करें, अच्छा ये रीजनिंग वाले सारे क्वेश्चन हो गए ना, हाँ रीजनिंग वाले सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बोलते हैं 48 वाले की अगर हम बात करें, बोलते हैं इन डाटा शॉर्टेज डाटा स्टोरेज टर्मिनोलॉजी SSD पहले आता था, अब HDD आता है, तो SSD की फुल फॉर्म पूछी गई है। अगर हम SSD की फुल फॉर्म बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बोलते हैं विच नेटवर्क कंडीशन इज मोस्ट हार्मफुल फॉर द रियल टाइम कॉन्फ्रेंस। देखिए, अगर रियल टाइम कॉन्फ्रेंस लगी हुई है तो अगर हाई बैंडविड्थ है तब बात बहुत अच्छी है, स्टेबल कनेक्शन है तब और भी अच्छी है, अगर लो लेटेंसी है तब भी थोड़ा ठीक है, परंतु पैकेट लॉस नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट टू सिटीजन की बात की गई है, G2C की बात यहाँ पर की गई है, ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाना था। तो ये हमने 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए। आज का जो पेपर हुआ था उसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। फिलहाल कोई करेक्शन होती है तो आंसर की आने पर हम ज़रूर चेक करेंगे। ये हमने मोटे तौर पर पेपर 1 इसका डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। गुड वेरी पेशेंस।